कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मेरा रजिस्टर और पेन कहाँ है? यस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, अपना रजिस्टर निकाल लो, अपना पेन निकाल लो और आज की ये जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की एपिसोड नंबर 4 की वीडियो है, ये अगर आपने अच्छे से समझ ली और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करा धीरे, 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 तो आप देखना आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी और आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी अपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ से स्कैन करके फटाफट से अपने ऑनलाइन स्टेप्स को फॉलो करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत जल्दी हम आपके लिए नई नई सीरीज लेकर आएंगे, तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लेना और बिना शर्माए सबके साथ शेयर कर देना। राइट, चलो। तो सर आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो देखो, आज हमारे टेक्निकल एनालिसिस का है एपिसोड नंबर 4। आज मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल पैटर्न्स बताऊंगा जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। लेकिन थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं। हमने अपनी लास्ट सीरीज के अंदर आपके साथ चार्ट्स के बारे में डिस्कस करा था। आई होप आपको याद होगा चार्ट्स क्या होता है, चार्ट्स में हम क्या देखते हैं, ऐसी सब चीज़ें थी। और हमने ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, पैटर्न के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो चार्ट्स बेसिकली हम जानते हैं प्राइस एक्शन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आपको पता है मार्केट में बहुत से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं और हम उन पैटर्न्स को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। तो आज की हमारी वीडियो उसी पर बेस्ड है, जिसमें हम मेनली 3 चीज़ों को आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेकआउट को प्रिडिक्ट करना, ब्रेकडाउन को प्रिडिक्ट करना या रिवर्सल जिसको आप कह सकते हो, इस तरह की चीज़ें, ताकि आप एक लॉजिक के साथ अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। तो आज की हमारी वीडियो का मोटिव बहुत ही सिंपल है। आज हमें अपने पैटर्न्स को आगे लेकर चलना है, जिसमें हमें आपको 5 पावरफुल चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन पहले हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ कि हम जो पैटर्न पढ़ रहे हैं वो पैटर्न 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा। एक को बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, यानी कि ट्रेंड बदल रहा है। और एक को आप बोल सकते हो बायलैटरल पैटर्न, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली पैटर्न्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें आज सीखने हैं 5 ऐसे पावरफुल टूल्स जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या किसी भी तरह के पैटर्न में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला पैटर्न है, इसको आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। हमारे सबसे पहले पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर्स। देखो, आप अगर मेरे को ध्यान से देखो या अपनी बॉडी को अपना ध्यान से देखोगे तो हेड जो है वो आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा और यहाँ पर आपको 2 शोल्डर्स नज़र आएंगे। राइट, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को एक बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लेफ्ट शोल्डर नज़र आएगा, एक हेड नज़र आएगा, एक राइट शोल्डर नज़र आएगा। इसमें जब इस तरह का पैटर्न नज़र आता है तो माना जाता है कि यहाँ से अब ट्रेंड जो है वो रिवर्स करना चाह रहा है। यानी कि अगर ऊपर जा रहा था तो अब नीचे जाएगा, या नीचे जा रहा था तो अब ऊपर आ जाएगा। इसमें हमें शेयर को कब खरीदना है, यानी एंट्री कब लेनी है, जब नेक लाइन ब्रेक हो जाए। अब आप कहोगे सर नेक लाइन ब्रेक हो जाए ये क्या है? अभी देता हूं डेमो। और बाकी इसका टारगेट कितना है कि सर अगर हमने शेयर खरीद लिया तो कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो उसके डिस्टेंस को भी आपको मेजर करके बताऊंगा, जो होता है हमारे हेड से लेकर नेक लाइन तक का डिस्टेंस। तो ठीक है सर, ये हमें प्लीज़ बताना। तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, ये रिवर्सल में या रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आइए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों पैटर्न्स रिवर्सल में हेल्प करते हैं। तो एक छोटा सा डेमो है, पहले आपको ये वाला डेमो दिखा देता हूँ। इस डेमो में अगर आप देखोगे तो एक शेयर का भाव पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर थोड़ा यहाँ पर मान लेते हैं आसपास रहता है। अब इस चित्र में अगर आप देखें, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर ये एक लेफ्ट शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया और ये एक राइट शोल्डर बन गया। तो अगर आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो कुछ कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा कि हेड बन गया, लेफ्ट शोल्डर बन गया, राइट शोल्डर बन गया। इसको बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन का मतलब होता है जहाँ पर ये कंधे
हमारे ऐसे गर्दन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको बोल देते हैं नेक लाइन। तो शेयर का भाव जो होता है जब नेक लाइन को तोड़ देता है, यानी कि अब शेयर का भाव नीचे आने लगा और नेक लाइन के नीचे आ गया, तो माना जाता है कि अगर किसी की नेक लाइन हमने तोड़ दी या नेक लाइन चली गई तो अब शेयर का भाव नीचे की तरफ जाएगा। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये रिवर्सल पैटर्न कैसे डिनोट करता है कि शेयर पहले तो ऊपर जाता था, ऊपर जाता था, ऊपर जाता था, लेकिन अब जैसे ही नेक लाइन टूटी, शेयर का भाव नेक लाइन के अगर नीचे गया तो माना जाता है कि अब ये आगे नीचे ही जाता रहेगा। अब आता है कितना नीचे जाएगा, तो इसको मेजर करते हैं। इसका टारगेट जो डिफाइन किया जाता है वो होता है हेड से लेकर नेक लाइन तक का डिस्टेंस, यानी कि इतना। तो शेयर का भाव जो नीचे जाएगा तो माना जाता है कि वो इतना नीचे जा सकता है। तो अगर मैं इसको मेजर करूं तो लगभग शेयर का भाव इतना नीचे चला जाएगा। तो इस प्रिडिक्शन पर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। अच्छा, अब उल्टा भी हो सकता है, यानी कि शेयर का भाव नीचे जाता था, नीचे जा रहा है, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब है यहाँ पर भी एक कंधा बन गया, एक हेड बन गया, एक लेफ्ट कंधा बन गया, और अब शेयर का भाव अगर इस नेक लाइन के ऊपर की तरफ निकल रहा है इसे तोड़कर, तो माना जाता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। पहले ये शेयर नीचे जाता था लेकिन अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड अगेन टारगेट कितना होगा, नेक लाइन से लेकर हेड तक का जो ये डिस्टेंस है, लगभग इतना ही शेयर का भाव ऊपर तक जा सकता है। तो आप अपने शेयर को खरीदने का डिसीजन इस बेसिस पर ले सकते हैं। तो ये पहला पैटर्न होता है और स्टॉक मार्केट की दुनिया में काफ़ी प्रचलित है। बहुत से ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। तो जब वो चार्ट्स देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं बन रहा, या कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो आप भी साथ साथ नोट करके अपने डायग्राम बनाते रहो, थोड़ा सा रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पहला पैटर्न। दूसरा बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पर्सनली बड़ा यूज़ करता हूँ, डबल टॉप या डबल बॉटम। डबल टॉप या डबल बॉटम का मतलब बहुत ही सिंपल है। टॉप मतलब कि शेयर का भाव ऊपर तक गया फिर नीचे आ गया, और डबल का मतलब 2 बार उसी लेवल तक गया और फिर नीचे आ गया, तो उसको बोलते हैं डबल टॉप। इसी तरह डबल बॉटम का मतलब है कि शेयर का भाव नीचे गया लेकिन फिर वहाँ से ऊपर आ गया और दोबारा से वहाँ तक नीचे गया और दोबारा वहाँ से ऊपर आ गया, तो उसको बोलते हैं डबल बॉटम। तो डबल टॉप या डबल बॉटम जो होते हैं वो बेसिकली मतलब बियरिश या बुलिश रिवर्सल को सिग्निफाई करते हैं। डबल टॉप शो करता है कि शेयर का भाव बार बार टॉप पर जा रहा है लेकिन वहाँ से फिर नीचे भागेगा। डबल बॉटम का मतलब है कि शेयर का भाव बार बार नीचे आ रहा है, वहाँ से अब ऊपर भागेगा। तो बेसिकली डबल टॉप और डबल बॉटम भी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। हालांकि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी कोई पैटर्न जब आप देखें तो एंटीसिपेट ना करें, ये ना सोचें कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी साथ में रखें और पैटर्न कंप्लीट होने पर ही जब बिल्कुल श्योरिटी हो तभी अपना ट्रेड लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं। मैंने एक चार्ट निकाला आपके लिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल स्टिक्स चार्ट्स हैं। तो पहले आप लेफ्ट वाले चार्ट को देखो ध्यान से। लेफ्ट वाले चार्ट में आपको नज़र आएगा कि जो ये शेयर का भाव है ये नीचे की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। लगभग इस पॉइंट पर आकर वो रुका और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, लेकिन फिर वो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आकर देखो, उसी लेवल पर आकर फिर वापस से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये को बोलते हैं डबल बॉटम। तो डबल बॉटम का मतलब है कि ये 2 बार नीचे आया और बिल्कुल सेम स्तर पर आया। तो इसको सपोर्ट लेवल भी कहा जा सकता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जहां पर आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद माना जाता है कि शेयर का भाव अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस पैटर्न को बोलते हैं डबल बॉटम। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है। अगर आप इस शेयर के पैटर्न को देखें, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे आके टकरा कर फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे आके वापस फिर नीचे आ गया और बहुत नीचे चला गया। तो इसको बोलते हैं डबल टॉप। टॉप का मतलब कि एक तरह से रेसिस्टेंस बन रहा है
और एक बार शेयर का भाव यहाँ पर आकर नीचे गया, दोबारा भी यहीं से आके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि शेयर को बेच दो, अब ये नीचे ही जाएगा। तो ये होता है डबल टॉप। तो डबल बॉटम, डबल टॉप बहुत ही अच्छे पैटर्न्स हैं, रिलायबल पैटर्न्स हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे, इसको बोलते हैं जी फ्लैग्स एंड पेनेंट्स। फ्लैग्स के नाम से ज़्यादा मशहूर है तो फ्लैग ही बोल लेते हैं अपन भी। फ्लैग का पैटर्न जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लैग बनता है। तो पहले अगर मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊं, फ्लैग कैसा होता है, एक झंडा, एक पोल होता है और फिर थोड़ा सा इस तरह से आप मान लो एक उसका कपड़ा होता है। तो फ्लैग, इस तरह से फ्लैग बनता है। तो प्राइस का पैटर्न भी कुछ कुछ इस तरह से आपको फ्लैग की तरह नज़र आता है और ये बड़ी आसानी से स्पॉट हो जाता है। और इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि इसमें ब्रेकआउट जो होता है वो सेम ट्रेंड डायरेक्शन में होता है, जो आपको भी मैं डेमो करके दिखाता हूँ। तो देखो जी, अगर मैं फ्लैग्स की बात करूँ तो यहाँ पर तरह तरह के फ्लैग्स होते हैं। आई होप आपको थोड़ा नज़र आ रहा हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग किसे बोलते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करना, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बुक की पिक्चर की तरह ही ऐसा शेयर का भाव मिले, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है कि अचानक से शेयर का भाव बढ़ता है। तो मान लेते हैं शेयर का भाव काफ़ी बढ़ा, उसके बाद वो थोड़े दिनों तक या कुछ समय तक वहीं पे रहता है, ऊपर नीचे करता है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल। और ये जो थोड़े दिनों तक या थोड़े समय तक शेयर का भाव ऊपर नीचे कर रहा है, इसको फ्लैग बोल सकते हैं। तो ये एक दायरा सा बन गया। अब होता क्या है, जैसे ही शेयर का भाव इस दायरे से ऊपर निकलता है, इसको फाड़कर कह लो ऊपर की तरफ भागता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये फ्लैग शेप, बुलिश फ्लैग शेप कंप्लीट हो गई और अब ये शेयर का भाव यहाँ से काफ़ी ऊपर की तरफ निकलने के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं वो ये डिनोट कर रही है, इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। उल्टा भी हो सकता है सर, उल्टा कैसे हो सकता है? उल्टा हो सकता है बियरिश फ्लैग, जो आप ये नीचे वाला देख रहे हैं, इसमें उल्टा होता है। पहले शेयर का भाव अचानक नीचे चला जाएगा किसी भी कारण से, फिर कुछ समय तक थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे करता रहेगा। तो ये एक तरह की रेंज बन गई। अब किसी दिन अगर शेयर का भाव यहाँ से नीचे गया तो माना जाता है कि अब ये काफ़ी नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब ये बियरिश फ्लैग पैटर्न कंप्लीट कर चुका है। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न का मतलब है कि फ्लैग ये था और अब अगर शेयर का भाव इस फ्लैग से नीचे गया तो काफ़ी तेज़ी से नीचे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग। तो फ्लैग वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आप पेनेंट भी बोलते हैं, फ्लैग भी बोलते हैं, वेज फ्लैग भी बोलते हैं, बियरिश वेज फ्लैग भी बोलते हैं, जो मतलब थोड़ा सा शेप की वजह से अलग कर देते हैं। वेज का मतलब है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे फ्लैग की शेप तो बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन जब आप वेज में देखते हैं तो थोड़ा सा ये नैरो हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लैग की शेप थोड़ा सा नैरो हो जाती है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, फ्लैग पोल इसी को बोलते हैं और झंडे को फ्लैग बोलते हैं। पेनेंट के अंदर ये और ज़्यादा आप कह सकते हो एक ट्रायंगल शेप ले रहा होता है। जो फ्लैग की शेप है वो एक ट्रायंगल बन जाती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। कॉन्सेप्ट वही है। अगर ये झंडे के बाहर निकला शेयर का भाव तो माना जाएगा ये ऊपर ही भागेगा, और अगर ये झंडे के नीचे निकला शेयर का भाव तो माना जाता है कि ये नीचे ही भागेगा। तो ये क्या करता है फ्लैग पैटर्न, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। कैसे? अगर शेयर का भाव ऊपर गया था तो फ्लैग के टूटने पर भी वो ऊपर ही जाएगा। इसी तरह अगर शेयर का भाव नीचे गया था तो फ्लैग के टूटने पर भी वो नीचे ही जाएगा। तो फ्लैग पैटर्न जो होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस एक्शन जब हम देखते हैं या जब हम प्राइस का बिहेवियर स्टडी करते हैं या चार्ट्स देखते हैं तो फ्लैग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली इसको यूज़ भी करता हूँ। तो कई बार जब मुझे लगता है कि ये बुलिश फ्लैग बन रहा है तो शेयर का भाव जब इस फ्लैग से बाहर निकलता है तो मैं कोशिश करता हूँ इस शेयर को खरीदने की, ताकि मुझे कहीं ना कहीं एक श्योरिटी होती है कि अब ये शेयर का भाव ऊपर जा सकता है। तो ये ऑल प्रोबेबिलिटी गेम है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि जितने भी हम पैटर्न्स डिस्कस करते हैं ये रियल मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ हो या फॉलो हो, लेकिन अगर ये आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से थोड़ा बढ़ा देते हैं तो एटलीस्ट जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप एक सिस्टमैटिकली ट्रेड ले पाते हो। तो ये अपना तीसरा पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं फ्लैग एंड पेनेंट्स।
उसके बाद आता है चौथा पैटर्न, बहुत ही दुनिया में मशहूर पैटर्न है, कप एंड हैंडल। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता रहता हूँ क्योंकि ये बड़ी आसानी से होता नहीं है पैटर्न, लेकिन जब होता है तो ये एक बुलिश मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, कप एंड हैंडल। तो आप कप एंड हैंडल की अगर शेप को देखो तो कप कैसा होता है जिसमें आप चाय पीते हो और उसमें एक हैंडल होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर कप एंड हैंडल ये भी कोई शेप है? यस, ये भी एक शेप है। तो कप एंड हैंडल क्या होता है बेसिकली, इसमें एक शेप बनती है यू शेप कप और एक हैंडल होता है छोटा सा, जो भी दिखाऊंगा डेमो में। हैंडल से ब्रेकआउट आता है जो बुलिश सिग्नल देता है कि अब ये शेयर बढ़ेगा, और टारगेट इसका होता है जितना गहरा कप उतना ज़्यादा टारगेट। अभी दिखाता हूँ वो कैसे पता चलता है। तो ये आपके डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो मैंने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके लिए निकाला। जैसे ये एक शेयर का भाव है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें बहुत सारे मतलब लेवल्स हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन आप छोड़ो उन पॉइंटों को। आप सिंपल सा एक चीज़ समझो, शुरू में शेयर का भाव बढ़ता है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर आकर अब इसमें सेलिंग आनी शुरू होती है, यानी कि धीरे धीरे लोग इसको बेचते हैं। ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, थोड़े दिन वहीं रहता है, धीरे 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 बायर्स इसको खरीदना शुरू करते हैं, बुलिश एक्टिविटी शुरू होती है, थोड़ा सा ये ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, और ये वापस अपने उसी पुराने हाई पर पहुंच जाता है जहां से वो नीचे गया था। मतलब अगर आप खाली अभी की स्टडी लगाओ तो एक तरह से डबल टॉप की तरह थोड़ा थोड़ा साउंड होगा कि पहले भी इस पॉइंट तक गया, फिर नीचे गया, फिर उस पॉइंट तक गया, फिर वहां से नीचे आता है थोड़ा सा। अब वो जब नीचे आता है थोड़ा सा तो थोड़े दिन नीचे रहता है, फिर वापस ऊपर जाने की फिराक में पहुंच जाता है, तो वो यहां तक पहुंच जाता है। अब आप शेप को ऑब्जर्व करें ध्यान से कि पहले शेयर का भाव अपने हाई पॉइंट से नीचे आता है, थोड़े दिन नीचे व्यतीत करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, वापस से हाई पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो ये तो बन गया कप, इट इज कप। फिर थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन बायर्स की शक्तियां इसको ज्यादा नीचे आने नहीं देती, कहती नहीं भाई अब ताकत लगाओ, अब तो भैया निकालना है इसको, और फिर ये थोड़ा सा ये शेप लेता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक कप बन गया और ये उसका छोटा सा हैंडल बन गया। तो अब देखो आपको शेयर खरीदना कब है, ये बुलिश कॉन्टिन्यूएशन कैसे काम करता है। जब शेयर का भाव इस हैंडल से ऊपर की तरफ निकले, हैंडल को तोड़ के उस लेवल से ऊपर की तरफ भागे, तब माना जाता है कि जितनी इस कप की डेप्थ है लगभग लगभग शेयर का भाव अब उतना ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो शेयर का भाव देखो तुरंत उतना ऊपर चला गया। तो ये एक बुक कह सकते हो, पिक्चर परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके बाद चलते हैं अपने पांचवें पैटर्न पर। ये भी दुनिया के अंदर बहुत प्रचलित है ट्रेडर्स के बीच में, ट्रायंगल्स बोलते हैं इनको। ट्रायंगल्स सर बचपन में पढ़ा था, हाँ ट्रायंगल्स। ये ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं। इसमें होता क्या है, सिंपल सा फंडा ऐसा समझ लो, एक ट्रायंगल है, शेयर का भाव कई दिनों तक उस ट्रायंगल के बीच में रहता है। तो हमें ट्रेडर्स को पता होता है कि अब ये बड़े दिनों तक ट्रायंगल के बीच में है शेयर का भाव, अब ये उस ट्रायंगल से जब बाहर निकलेगा तो बड़ी तेजी से निकलेगा, है ना। जैसे किसी चूहे को पिंजरे में बंद करके रखो 4 दिन, तो 4 दिन तो वो पिंजरे में इधर उधर घूमता रहेगा, लेकिन जब पिंजरा खोलोगे तो फिर वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागेगा। तो ऐसी शेयर का भाव होता है, कुछ दिनों तक मतलब एक ट्रायंगल सी शेप बनाकर उसके अंदर रहता है, लेकिन जब उस ट्रायंगल को तोड़कर बाहर निकलता है तो काफी तेजी से निकलता है, यानी कि ब्रेकआउट दे देता है। तो ये एक ब्रेकआउट पैटर्न है। असेंडिंग भी होता है, डिसेंडिंग भी होता है। एंट्री करनी है ब्रेकआउट पर, टारगेट होता है ट्रायंगल की जो हाइट है, यानी कि उतना शेयर का भाव जा सकता है। बाकी हाँ, डेमो करके दिखा देता हूँ कि किस तरह की शेप आपको नजर आती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में। तो बहुत ही सिंपल है, नाम से अगर आपने बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो आप समझ जाओगे। पहले आप असेंडिंग ट्रायंगल देखना। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, शेयर का भाव जो है ऊपर की तरफ तो बार बार टॉप बना रहा है। तो अगर आप देखो ये एक रेसिस्टेंस की लाइन बन रही है ना, टॉप बना रहा है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो उसके लोअर पॉइंट्स धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। ये देखो, पहला लोअर पॉइंट यहाँ था L1, दूसरा लोअर पॉइंट यहाँ था L2, तीसरा लोअर पॉइंट यहाँ था L3। तो ऊपर की लाइन तो ऐसे समझ लो बिल्कुल पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, नीचे की लाइन थोड़ा सा अपवर्ड है। तो भैया देखो एक ट्रायंगल सा बन रहा है ना हल्का हल्का, अगर आप देखोगे
तो अगर शेयर का भाव किसी दिन इस ट्राइंगल को तोड़ के निकला तो ये ब्रेकआउट होता है। इसको माना जाता है कि बहुत दिनों से शेयर का भाव एक ट्राइंगल में था, अब वो उसको तोड़ के निकल गया, बुलिश। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। इसी तरह डिसेंडिंग ट्राइंगल भी हो सकता है, इसमें उल्टा हो जाएगा। नीचे का पॉइंट, शेयर का भाव नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अब अगर आप देखो तो एक सपोर्ट है ये। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जो उसका हाई पॉइंट है वो बार बार कम होता रहता है, हाई 2, हाई 3, हाई 4। तो उसकी सपोर्ट लाइन तो बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन हाई पॉइंट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डिसेंडिंग है ना, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, हाई से लो। तो हाई पॉइंट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होते रहते हैं। तो ये एक ट्राइंगल की शेप ले लेते हैं। तो माना जाता है कि अगर किसी दिन ये शेयर का भाव इस ट्राइंगल से बाहर निकला तो भाई साहब जो भी ट्राइंगल की हाइट है उतना नीचे तो ये फटाफट भाग जाएगा। तो इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो ये भी बड़े काम की चीज़ होती है, अच्छा पैटर्न होता है, लोग ऑब्जर्व करते हैं और इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो देखो वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पर है, 5 ज़बरदस्त पैटर्न्स हैं, नोट करना, इनको रिवाइज करना। और अभी ट्रेड नहीं करना है, अभी सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो। कम से कम 10, 15, 20, 50, 100 जितने मन करे चार्ट्स देखो। उन चार्ट्स में कोशिश करो ये आइडेंटिफाई करने की, तब आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी समझ आएगी। तो अब देखो करना क्या है। जो लर्निंग ली वो इंपॉर्टेंट है, पर अर्निंग के लिए करना क्या है। सबसे पहले देखो, पूरा पैटर्न कंप्लीट होने का इंतजार करो, एंटीसिपेट मत करो, है ना। पहले पैटर्न बनने दो, खुद से मत सोचो अरे कप बन गया अब हैंडल तो बन ही जाएगा, खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है, कप बना है, हैंडल बना है, ब्रेकआउट आए तब कुछ करना है, राइट। साथ में सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर्स को आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम कंफर्मेशन आप साथ में देख सकते हो। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ये सारी ही बातें बेकार हैं। प्रैक्टिकली ये सारी बातें कभी भी 100% अप्लाई होंगी ही नहीं। तो उसमें एक चीज़ हमें जो बचाएगी वो है स्टॉप लॉस, ताकि नुकसान अगर हो भी, जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा हो भी, तो लॉस रिस्ट्रिक्टेड रहे। बाकी जानबूझ के पैटर्न को फिट करने की कोशिश ना करो। जो बिल्कुल नेकेड आई से तुरंत पैटर्न नजर आ जाए वो ही है। कई बार क्या है, हम ज़्यादा देखते देखते पैटर्न खुद बनाते हैं। हाँ बन रहा है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना, दिखेगा तो बन रहा है, नहीं तो आगे बढ़ो, छोड़ो, सिंपल। और बाकी कुछ डेमो चार्ट्स पे पहले ट्राई करो और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर भी सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो आज हमने क्या सीखा आओ देखें। तो सिंपल सी बात है, पैटर्न ट्रेडिंग कैसे होती है, उसके 5 पावरफुल पैटर्न आपने सीख लिए। पैटर्न देखने से फ़ायदा ये है कि आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा सा लॉजिक आ जाएगा, तुक्केबाजी नहीं होगी, स्ट्रक्चर को फोकस करना है, कभी भी मिड पैटर्न में ट्रेड नहीं करना, पैटर्न को पूरा कंप्लीट होने दो। वॉल्यूम का कंफर्मेशन और मिल जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आप सेम चीज़ जब रिपीट करते हो तो उससे आपको कहीं ना कहीं एक एज मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा ओके ऐसे ट्रेड करना होता है। तो आई होप आप समझे होंगे जो हमने आज सीखा। चलो, तो मैंने तो सारी चीज़ें नोट कर ली, आप भी नोट कर लो, वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। पावरफुल कंटेंट है, बहुत काम आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी हैं, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सबके साथ शेयर कर दें। मैं जा रहा हूँ, मेरी नोटबुक वहाँ इंतज़ार कर रही है, और आप भी पूरा लेक्चर अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।